हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की मतलब कुछ अचीवमेंट्स। सबसे पहली अचीवमेंट जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की थी वो ये थी कि उन्होंने जब अपना टेबल क्रिएट किया तो उन्होंने ना कहीं कहीं पे गैप्स रख दिए थे या वो गैप्स रह गए थे। तो उन्होंने उन गैप्स को डिफेक्ट नहीं माना। उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्यूचर में नए एलिमेंट्स पक्की बात है आएंगे। और उन्होंने एडवांस में ही उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दी थी। और जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो बिल्कुल जो उन्होंने प्रॉपर्टीज गैस की थी वो बिल्कुल उनकी प्रॉपर्टी से ऑलमोस्ट मैचिंग हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेंडलीव सर की कि उनका जो सजेशन था या उनका जो प्रिडिक्शन था वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हुआ। एक एग्जांपल जैसे हम आपकी बुक में दी हुई है कि स्कैंडियम जो एलिमेंट है वो मेंडलीव सर के बाद डिस्कवर हुआ। लेकिन उन्होंने ये पहले ही एडवांस में प्रिडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे जहाँ पे स्कैंडियम है वहां पे एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन से मैच करेंगी। और ये बात जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई। स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज बोरॉन से मैच करती थी। और जो बोरॉन की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने स्कैंडियम की प्रिडिक्शन की थी वो बिल्कुल सही थी। उनकी जो दूसरी बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जब मेंडलीव सर ने अपना टेबल क्रिएट किया तो नोबल गैसेस का अभी डिस्कवरी नहीं हुआ था। लेकिन जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो ऑटोमेटिकली ये इन गैसेस को भी जो जगह है वो टेबल में देनी थी। लेकिन जगह दी गई और बिना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किए हुए, यानी कि उनका जो टेबल था वो एज इट इज रहा। सिंपली एक नया ग्रुप ऐड कर दिया गया और उस ग्रुप में उन नोबल गैसेस को जगह दे दी गई। तो मतलब क्या हुआ कि नोबल गैसेस या नए एलिमेंट अपनी जगह पर भी आ गए, प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहे थे और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर था उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये जो दो मेजर मतलब अचीवमेंट्स है मेंडलीव सर की, इस वजह से उनको मेन कंट्रीब्यूटर जो है वो माना जाता है आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए। तो इसीलिए मेंडलीव टेबल जो है या मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसकी अचीवमेंट समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।